लता मंगेशकर वस्ती हिंदुस्तान में वाक़ इंदौर में 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई। इनका असल नाम हीमा था, मगर फिल्मी दुनिया में वो लता के नाम से मुतारिफ हुई। ये नाम उन्होंने नाटक के किरदार से लिया था जिनको इनके वालिद ने स्टेज के लिए पेश किया था। इनके वालिद पंडित दीनानाथ मंगेशकर थिएटर के पेशकार होने के साथ साथ एक अच्छे गुलकार भी थे। लता मंगेशकर 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थीं। उन्होंने 5 साल की उम्र में गीत गाने की पहली लाशऊरी कोशिश की। जब उनके वालिद किसी काम से घर से बाहर गए तो इनकी गैर मौजूदगी में इनके शागिर्द रियाज करते हुए गलत सुर लगा रहा था तो लता ने उसको टोका। इस कम उम्री की जहानत को वालिदैन ने भांप लिया और उनको मौसीकी की तरबियत घर से मिलने लगी। 9 साल की उम्र में उन्होंने वालिद के हमरा पहली मर्तबा स्टेज पर अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आगे चलकर इनकी पैरोडी में दीगर बहन भाइयों ने भी मौसीकी की दुनिया में कदम रखा। बिलखसूस आशा भोसले ने भी अपनी बहन की मानद खूब शोहरत समेटी और दुनिया भर में अपनी आवाज का रंग जमाया। इनके वालिद चूंकि थिएटर और नौटंकी पार्टी से वाबस्ता थे, इस वजह से इन्हें करिया करिया गांव-गांव अपने फन को पेश करने के लिए जाना पड़ता था। इस मुसाफत में लता मंगेशकर और उनके अहले खाना ने खाना बदोशों की इस कैफियत में शब रोज बसर की, लेकिन इन हालात में लक्ष्मी देवी इन पर मेहरबान थी, इसलिए धन दौलत खूब बरसा। फिर जिंदगी ने करवट बदली। इनके वालिद साथ छोड़ गए और जिंदगी का बोझ कम उम्र बच्ची लता मंगेशकर के नाजुक कंधों पर आन पड़ा, जिसने बाप की वफात के 1 घंटे बाद ही माँ से पूछा कि अब घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लता मंगेशकर के लिए घर और फन के चूल्हे में आग बराबर जलाए रखना एक कठिन काम था, लेकिन उन्होंने फिर जिंदगी भर इस काम को बखूबी किया। उस नाजुक वक्त में हिंदुस्तानी अदाकारा नंदा के वालिद और हिदायतकार मास्टर विनायक ने इनको बहुत सहारा दिया। लता मंगेशकर ने 12 साल की उम्र में पहली मर्तबा एक मराठी फिल्म कैतिया साल से अपने फनी सफर की इब्तिदा की। इस फिल्म में अपनी आवाज का जादू जगाने के साथ साथ अदाकारी भी की। इनकी पहली हिंदी फिल्म आपकी सेवा थी, जिसमें उन्होंने अदाकारी और गुलकारी की। 1947 में रिलीज होने वाली इस फिल्म ने इनको बतौर गुलकारा पहली बार शनाख्त किया गया। एक तरफ बड़े सगीर के खित्ते की नई तारीख बन रही थी और दूसरी तरफ लता मंगेशकर की फनी तारीख को मुरत्तिब किया जा रहा था। लता के इब्तिदाई कैरियर में बहुत सी शानदार गुलकाराएं फिल्मी और मौसीकी के मंजरनामे पर मौजूद थीं। इनमें जदन बाई, जहरा बाई अंबाले वाली और शमशाद बेगम जैसी गुलकाराओं का डंका बज रहा था, लेकिन लता मंगेशकर ने इनकी मौजूदगी में अपने फन का लोहा मनवाया। लता के गाए हुए फिल्मों के गीतों की तादाद के लिए तो अलग दफ्तर दरकार है, फिर भी सरसरी जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि किस तरह वो अपने फन में चहारसू मसरूफ रहीं। उन्होंने जिस मूसीकार के साथ सबसे ज्यादा गीत गाए, इनका नाम लक्ष्मीकांत प्यारे लाल था। लता ने इनके साथ 696 गीत गाए। उस्ताद गुलाम हैदर और अनिल बिस्वास के अलावा उन्होंने सी रामचंद्र, खेमचंद्र प्रकाश, SD बर्मन, नौशाद अली, सलील चौधरी, मदन मोहन, शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, सचिन देव बर्मन, रोशन, अमरनाथ, दिता नायक, मोहम्मद जहूर खयाम, सज्जाद हुसैन, सुधीर फाल्के, हंसराज भेल, उषा खन्ना, अन्नू मलिक, जीतन ललित, AR रहमान समेत मुतअद्दिद मौसीकारों के कंपोज किए हुए गीत गाए। लता ने गजल गायकी के शोबे में भी काम किया। जगजीत सिंह के साथ गजल गायकी के जरिए इस पहलू से भी अपनी गायकी की कई परतें खोली। जावेद अख्तर के साथ गजल की सिन्फ में यादगार काम रिकॉर्ड करवाया और गुलजार साहब की गीत निगारी पर भी अपनी आवाज की मुर्कियां मुतहरिक की। लता मंगेशकर ने अपने वक्त के तमाम मारूफ गुलकारों के साथ गाया, जिनमें पाकिस्तान के गुलाम अली भी शामिल हैं। हिंदुस्तान में जिन गुलकारों के साथ उन्होंने गाया उनमें आशा भोसले, शमशाद बेगम, उषा मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद, मन्ना डे, हिम्मत कुमार, GM दुर्रानी, गुरदास मान, कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम और अदनान समी वगैरह शामिल हैं। लता मंगेशकर ने मुजर्रद और सादा जिंदगी गुजारी। इसके बावजूद इनकी जिंदगी के कुछ तनाज़ात भी देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे मारूफ तनाज़ा गुलकार मोहम्मद रफ़ी से फनी चपकलिश का होना था। इनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका भी आया जब इनको जहर देने की कोशिश हुई। फिर कई महीनों तक इनको खाना दिया जाने से पहले चखा जाता रहा। इस खाने को चखने वाले भी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का बहुत बड़ा नाम मजरूह सुल्तानपुरी थे। इनकी जिंदगी तफक्कुरात के साथ साथ मोहब्बत के रंगों से भी मुनव्वर हुई। एक तरफ इनके लिए पाकिस्तान के मारूफ क्लासिकी गुलकार शाम 84 वाले उस्ताद सलामत अली का नाम लिया जाता रहा, जबकि दूसरी तरफ कुंदन लाल सहगल और राज सिंह डोंगरपुरे के तज़किरे भी रहे। इनकी मैडम नूरजहां से कुर्बत और अकीदत भी किसी से ढकी छुपी नहीं रहे। इस तरह देखा जाए तो इनकी जिंदगी मुख्तलिफ नशीब और फराज से गुजरी। इनको भारत समेत दीगर ममालिक के भी आला तरीन एज़ाज़ात दिए गए, जिनमें भारत से दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म श्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड शामिल हैं। लेकिन अवाम की पसंदीदगी को वो अपना सबसे बड़ा अवार्ड गर्दानती थी। फिल्मी मौसीकी की दुनिया में इनको कई अलकाबात से याद किया जाता है, जिनमें मेलोडी की मलका, बुलबुले हिंद, 1000 साला आवाज़ और दीगर शामिल हैं। मेरी नज़र में तो वो इनकी हैसियत एक संपूर्ण किसी है।
اور رہے گی، کیونکہ نغمگی کا دوسرا نام لتا منگیشکر ہے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں میں ہم تو مدغم ہیں ہی، مگر ہمارے بعد آنے والے بھی مبتلا رہیں گے۔ اگر یقین نہیں تو ان کے گائے ہوئے گیتوں کو ایک بار پھر سے سنیے، آزمائش شرط ہے، کیونکہ ہندوستانی موسیقی کا منظرنامے سے صرف لتا منگیشکر ہی رخصت نہیں ہوئی، بلکہ فلم کے شعبے سے سمپورن راگ بھی الوداع ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔